बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते हैं। बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते हैं। है न कोई हरी सामी, है न कोई हरी सामी, चलो वह गीत गाते हैं। बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते हैं। हरि है मैया हरि खेवैया हरि जगत के न्यारे। हरि है मैया हरि खेवैया हरि जगत के न्यारे। हरि है मैया हरि खेवैया हरि जगत के न्यारे। हरि है मैया हरि खेवैया हरि जगत के न्यारे। है वही जगत के, है वही जगत के, चलो वह गीत गाते। बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते हैं। संसार सागर हो जाएगा ऐसो कृपालु हमारे। संसार सागर हो जाएगा ऐसे कृपालु हमारे। संसार सागर हो जाएगा ऐसो कृपालु हमारे। संसार सागर हो जाएगा ऐसे कृपालु हमारे। भजोरा रमण मननी, भजोरा रमण मननी, चलो वह गीत गाते। भजोरा रमण मननी, चलो वह गीत गाते। बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते। बड़े राम चरण में प्रीत चलो वह गीत गाते। जाओ तपस्या करो, अपने में योग्यता का विस्तार करो कि तुम परिवार का भरण पोषण कर पाओ। फिर आओ तपस्या करके पूर्ण होना, फिर विवाह करना और प्रकृति का विस्तार करना। 10,000 बेटा गए तपस्या करने, इनका एक ही साथ नाम रख दिया हर्याश्वगण। मार्ग में नारद जी का आश्रम पड़ गया, भजन कर रहे थे। 10,000 बेटों को देखा, बोले कहाँ जा रहे, कौन हो तुम? अपना परिचय बताया, हम प्राचेतस दक्ष के हर्याश्वगण हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। तपस्या? और तुम? हाँ क्यों? बोले कहीं से ज्ञान वान मिला है कि ऐसे ही चल पड़े? बोले ज्ञान मतलब? अरे ज्ञान मतलब ये बताओ कि विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी को जानते हो? बोले नहीं। अरे उस गुफा को जानते हो जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता?
नहीं। अच्छा सुनो, दोनों तरफ बहने वाली नदी के बारे में जानते हो? बोले नहीं। अरे पुष्करी के पति को पहचानते हो? बोले नहीं। तो बोले तपस्या क्या खाक करोगे? तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले महाराज बताओ। बोले पहले चेला बनो तब बताएंगे। अच्छा कुछ लोगों को चेला बनने का बड़ा शौक भी होता था। चंद्रमा से ब्याह दी गई। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि जो नक्षत्र हैं, ये यही बेटियां, इनकी दक्ष की बेटियां हैं। कौन सा दक्ष की? प्राचेतस दक्ष की बेटियां। 13 ऋषि कश्यप से ब्याही गई। अच्छा गिनते जाइए तो कितने बेटियां हो रहे हैं, क्योंकि 60 के विवाह कराना हम 72 करवा दे तो भी ठीक नहीं है। अच्छा हम 59 करें तो भी ठीक नहीं है, एक बेटी विवाह के बिना रह जाएगी। तो 27 चंद्रमा से और 13 ऋषि, सारे विद्यार्थी फर्स्ट आएंगे तो महाराज सरकार कितनी व्यवस्था करे, कुछ थर्ड भी आए और कुछ हमारी तरह वो फेल भी हो जाए। तो आपको कहे भी 3 दिन रहना है तो ठीक नहीं, तो 3 दिन कथा विशेष है। तो इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हो रहा है। कश्यप की जो पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, ईरा, रोचना, मदिरा, कद्रु, वनिता, इन्हीं सभी बेटे से सृष्टि हो रही है। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हो गए, काष्ठा से वृक्ष हो गए, दनु से दानव हो गए, सुरसा से वृक्ष, सोमरस आदि की उत्पत्ति हो गई, कद्रु से नाग हो गए, वनिता से गरुड़ हो गए, ऐसे संतानें हो गई। अदिति से 12 पुत्र हुए। इनमें एक पुत्र हुए ऋषि त्वष्टा। त्वष्टा का विवाह रोचना से हुआ। ये दैत्य कुल में उत्पन्न दैत्य की बहन है। रोचना से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है विश्वरूप। बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी। इनको 3 खोपड़ी है, 3 सर है। एक समय ऋषि बृहस्पति स्वर्ग पहुंचे। उस समय स्वर्ग में नृत्य चल रहा था। महाराज इंद्र ने सोचा उठ के प्रणाम करूं तो फिर रंग में भंग पड़ जाएगा। तो जैसे हम लोग करते हैं, जब किसी को नमस्ते नहीं करना होता तो हम लोग उधर देखने लगते हैं, जैसे इनको लगवे न करे कि हम इनको देखें। वो कितना प्रयास करे कि हमको देखे नहीं, हम तो उधर देखें। तो नमस्ते नहीं करना था, क्योंकि करते तो साष्टांग करते, हमारे तरह तो करते नहीं। तो रंग में भंग पड़ जाता, सारी अप्सराएं आके प्रणाम करने लगती, तो उधर देखने लगे। तो बृहस्पति ने कहा ठीक है उधर ही देखो, बस नाराज होकर चले गए। दैत्यों को पता चला कि गुरुजी नाराज हो गए हैं, बस दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। बोले गुरु ही नहीं है तो पराजित हो ही जाएगा। तब इंद्र भगे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ मत रुको, जल्दी धरती पर जाओ। एक विश्वरूप ऋषि हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके पास नारायण कवच है। जिसके पास नारायण कवच होता है वो कभी पराजित नहीं होता है। जाकर के उन्हें गुरु बनाओ, उनसे नारायण कवच प्राप्त करो और विजय श्री प्राप्त कर लो। ऋषि विश्वरूप के पास आएगा, चरणों में प्रणाम कर बड़ी विनम्र भाव से महाराज हमारे गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ। बोलो ये हम तो किसी के गुरु चेला बनते ही नहीं। हम तो सिलोंक्ष वृत्ति वाले महात्मा हैं, सिलोंक्ष वृत्ति करते हैं। जब किसान अपनी फसल काट के चले जाते हैं तो जो फसल से अन्न धरती पर गिरे रहते हैं हम वही बीन के ले आते, स्वच्छ करते, बनाते और खाते हैं। और तब भजन करते हैं किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए। बोले हम आज के साधु नहीं, हम पुराने साधु हैं। बोले बोले हमारे गुरु बन जाओ, बोले हमको गुरु नहीं बनना है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, बोलो बोलो, राधे कृष्ण बोलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विश्व रूप ने कहा हम भैया किसी के गुरु नहीं बन सकते, हम पद प्रतिष्ठा चाहने वाले लोग नहीं हैं, हमें पद प्रतिष्ठा का कोई मोह नहीं समझ। तो बोले महाराज हमारी रक्षा आपके हाथ ही है, दया आई बोले तब तक गुरु बनेंगे जब तक तुम्हारे गुरु जी इंद्र ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध किया और इस यज्ञ में बड़ी जगत के अद्भुत वस्तुओं का आहूत होने लगा, आवाहन होने लगा। जब दिव्य वस्तुओं को विश्वरूप ने देखा तो 2 आहुति देवताओं को देते तो धीरे से 1 आहुति दैत्यों को दे देते। महाराज दैत्यों के भांजे थे, रोचना उनकी माँ दैत्यों की बहन थी। इंद्र ने देखा तो बदमाश है भैया, ये धीरे से दैत्यों को आहुति देता है, तो तुरंत तलवार उठाया और विश्वरूप का 3 सर काट दिया, 3 सर कट गए। तीनों सर ब्रह्म हत्या बन करके इंद्र की भुजाओं में चिपक गए और इतनी जलन होने लगी शरीर में, इंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास भगे, महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए जाए और जो स्वेच्छा से स्वीकार करे ऐसे 4 लोगों को ये ब्रह्म हत्या दे दी जाए तो इंद्र का प्राण बच जाएगा। सो अब इस कथा में थोड़ा विस्तार हो गया तो क्षमा करिएगा। दरअसल वो कथाएं जो इसका बहुत हल्ला है तो उसमें बहुत विस्तार हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कथाएं तो रोज चल रही है, तो थोड़ा हम प्रहलाद को संक्षेप कर लेंगे, बलि को संक्षेप कर लेंगे। सो विश्वरूप के पास देवता आए और शरीर का यथोचित शक्ति ने स्वीकार किया और यही भाग धरती पर ऊषर भूत के रूप में व्यवस्थित हो गए। फिर वृक्षों के देवता के पास, बट वृक्ष के पास आए, महाराज हम पर करुणा करो। तो ब्रह्म हत्या का एक भाग वृक्ष ने स्वीकार किया, यही वृक्षों पर उप वृक्ष जिसे आप लोग बांगाल आदि कहते हैं उस रूप में व्यवस्थित हुआ। तीसरा भाग लेकर के जल के देवता वरुण के पास गए, अपने राजा इंद्र को पीड़ित देख करके शीतलता के मूल रूप जल के देवता वरुण ने कहा ये जलन हमें स्वीकार है। तो एक भाग जल ने स्वीकार करी तो जल में काई के रूप में ये तीसरी ब्रह्म हत्या जल को प्राप्त हो। चौथी हत्या लेकर के महाराज मनु की भार्या शत्रुपा के पास गए। माता परम करुणामयी होती है, आप संपूर्ण नारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी करुणा से ही समाज में करुणा, आपके वात्सल्य से ही समाज की नारियों में वात्सल्य होता है, हम तो कृपा करिए। माँ ने स्वीकार किया और ये चौथी ब्रह्म हत्या स्त्रियों में 4 दिन की अशुद्धता के रूप में प्राप्त हुई। इस प्रकार से 4 ब्रह्म हत्या के 4 भागों को
4 लोगों में बांट करके इंद्र की रक्षा तो हो गई, किंतु ऋषि त्वष्टा नाराज हो गए। मेरे पुत्र को मार दिया। तो यज्ञ किया और यज्ञ से एक राक्षस प्रकट किया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ऐसा राक्षस उत्पन्न हो बस जिसको जो इंद्र का शत्रु हो। आदि उदात्त करने की जगह अंत उदात्त कर दिया। साहब संकल्प की गलती हुई, इंद्र को मारे ऐसा न हो करके इंद्र मारे ऐसा हो गया। विशाल बल पौरुष संपन्न वृत्तासुर प्रकट हो गया है। जन्म अवतार होते ही दिशाएं अपने आप चलने लगी। सारे दैत्य वृत्तासुर के पीछे पीछे चलने लगे। समस्त लोगों को जीतने लगा। इंद्र लोक में पहुंचा है। दिव्य युद्ध आरंभ हो गया। जब सायंकाल का विश्राम युद्ध का हुआ तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हम कैसे बचे, कैसे बचे? तब इंद्र ने कहा भैया इसमें हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्राह्मण के तेज से उत्पन्न है, तो ब्राह्मण के तेज से ही नष्ट भी होगा। तो क्या करें? बोले धरती पर जाओ, एक ऋषि हुए हैं दधीची, ऋषि दधीची से उनकी हड्डी मांग लो। यदि उससे अस्त्र बनेगा तभी ये पराजित हो सकेगा। धरती पर आए दधीची और इंद्र की बनती नहीं साहब। दधीची इंद्र को सोमरस देना नहीं चाहते यज्ञ में, और इंद्र सोमरस पीना चाहता है यज्ञ में। अब शरण में आया, बड़ी याचना करने लगा, तो दयालु महात्मा ने कहा चिंता नहीं करो, हम हमारी हड्डी दे देंगे तुम्हें। पूरे शरीर पर दही और मधु लगाया गया। भगवती कामधेनु प्रकट हुई, शरीर को ऐसे चाटा कि हड्डियां श्वेत दिखाई पड़ने लगी। इसी अस्थि को विश्वकर्मा को दिया गया। तब विश्वकर्मा ने 3 अस्त्र बनाए। एक तो वज्र बनाया जिसको इंद्र को दे दिया गया। 2 धनुष बनाया, एक अजगव धनुष और दूसरा सारंग धनुष। अजगव धनुष महादेव शिव को प्राप्त हुआ और सारंग धनुष भगवान नारायण से विष्णु को प्राप्त हुआ। अजगव धनुष को मिथिला में तोड़ दिया और सारंग धनुष को मथुरा में तोड़ दिया। कथा प्रसिद्ध है जरूर। वज्र लेकर के वज्रवान हुए इंद्र, स्वर्ग पहुंचे। वृत्तासुर से दूसरे दिन की युद्ध किया महाराज, भयंकर युद्ध किया। देवताओं के भय से दैत्य भागने लगे। वृत्तासुर ने दैत्यों को बहुत रोका, किंतु कोई रुका नहीं। अब अकेले वृत्तासुर रुका हुआ है। जब वज्र लेकर के ऐरावत पर बैठे इंद्र आए और जो वज्र को दिखाया वृत्तासुर को, तो वृत्तासुर को वज्र में ही भगवान दिखाई पड़ने लगे। अहम हरि तव पादही कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अरे नाथ हम तो आपके दास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। दान चाहिए प्रभु, इस मन में तनिक भी मत रहता, हमें प्राण दान नहीं चाहिए। न नाग पृष्ठम न च पारमीष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य। न नाग पृष्ठम, हमें इंद्र का पद नहीं चाहिए, महाराज रखे रहो अपना पद। न च सार्वभौमी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि। अच्छा अब पुनर्भवं वा, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए महाराज, वो भी रखे रहो। तो क्या चाहिए हो, क्या चाहिए महाराज? हमें कुछ देना है, कुछ देना चाहते हो।
अपना विरह दे दो। इतनी तुम्हारी याद आए कि तुम्हारी याद आते आते प्राण ही निकल जाएगा, इतनी याद तुम्हारी आए। कदरनाथ हमने तुम्हें देखा नहीं है, इतनी कृपा करो जब आंख खोले तो तुम्हारे दर्शन होने लगे, जब मूंद लूं तो तुम्हारी समाधि लग जाए, जब चल पड़ूं तो तुम्हारी परिक्रमा हो जाए, जब बोल दूं तो तुम्हारी स्तुति हो जाए, और जब बैठ जाऊं तो तेरा ध्यान लग जाए। ऐसी कृपा करो। समंजसत्वा विरहय्य का नाथ इतना विरह भर दो इस दास में, नाथ इतना विरह भर दो इस दास में। नाम तेरा रहे मेरी हर श्वास में, नाथ इतना विरह भर दो इस दास में, नाथ इतना विरह भर दो इस दास में। महकता रही
समन छे अपना विरह दे दो प्रभु, विरह दे दो। तो कैसा विरह चाहिए तुम्हें, कैसा विरह बता रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम, यदि पलकों को बार बार देता है वो भोजन की व्यवस्था करेगी और हमारे चोच में जैसे भोजन जाएगा हम पुनीत हो जाएंगे। इव मातरम खगा, जैसे कोई गैया कहीं घास चरने चली गई हो और गैया दूहने का समय हो गया है और बच्चा तब रंभाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अब माँ आएगी और दूध पिला देगी। परमात्मा जब तुम्हारी याद आए बस ऐसे ही जोर जोर से तुम्हें बुलाने लगे। प्रियम प्रियैव विशुतम विशन्ना, हे नाथ, जैसे किसी प्रियतमा का प्रियतम बाहर कहीं कमाने चला गया है, अब उसे पर जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नारी प्यारी जीवी लोभी प्रिया जीवी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे ही प्रभु हमें तुम्हारी याद आती रहे, तुम याद आते रहो। इंद्र तो एकदम आश्चर्यचकित हुए, महाराज ये राक्षस है कि कोई साधु है? राक्षस में ऐसी वृत्ति कैसे आ गई? इंद्र ऐरावत के को लेके समीप आते हैं, वृत्तासुर हम तो आश्चर्यचकित है, तू राक्षस है कि साधु है? वृत्तासुर कहता है, इंद्र भीरू की भांति बात मत करो, युद्ध करो, युद्ध करो। इंद्र वज्र लेके दौड़ते हैं, तब गदा लेके दौड़ता है। इंद्र ने वज्र से एक भुजा काटी तो दूसरी भुजा से संपूर्ण पर्वत ही उठा लिया। इंद्र ने भुजा को काट दिया तब मुंह इतना बड़ा खोला महाराज, ऐरावत के सहित इंद्र को निगल गया। सारे देवता भाग गए, 100 वर्ष लग गया। वज्र से पेट फाड़ते 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 100 वर्ष में पेट फाड़ करके इंद्र बाहर आए। तब लोगों ने कहा अब इंद्र वृत्रहा हो रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वृत्तासुर की कथा सुनाई। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये कौन है वृत्तासुर? इतना ज्ञान किसी राक्षस में कैसे हो सकता है? तब वृत्तासुर के पूर्व जन्म क्यों करते हैं? तब पीछे जो तीसरे स्कंद में आपको कथा सुनाई, जय और विजय को श्राप मिलने से लेकर के हिरण्याक्ष के वध तक की कथा युधिष्ठिर को सुनाई। जब आज संख्या ऐसा करिए कि थोड़ा कुर्सी थोड़ी पीछे हो जाएगी तो लोग बैठ पाएंगे। अभी मान लीजिए अभी और लोग आएंगे तो जगह कहाँ बनानी है, थोड़ी सी कुर्सी पीछे आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो लोग बैठ पाएंगे, सबका सहयोग हो जाएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। भागवत भगवान की जय। निवेदन कर रहे हैं महाराज, जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उस समय नगर में बड़ा शोक फैल गया, सब बड़ी दुखी हो गए। तब हिरण्याकश्यपु ने कथा सुनाई। ध्यान दीजिए, कथा राक्षस भी सुना लेते हैं। कथा सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, उसे जीवन में उतारना बड़ी बात है। हम बता कितना रहे हैं और कर कितना रहे हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ? तो हिरण्याकशिपु कथा सुना रहा है। जो हिरण्याकशिपु कथा सुना, संभवतः न सुनाया गया हो, तो उस कथा को हम थोड़ा विस्तार से सुना देते हैं, तो प्रहलाद जी को प्रणाम करके थोड़ा पढ़ लिया जाएगा। पूरे नगर में शोक फैल गया है। हिरण्याकशिपु के जाने से पूरी प्रजा बड़ी दुखी है, सब रो रहे हैं, माता बड़ी दुखी है। तब सबको बैठाया और बैठा करके यमोपाख्यान सुना। एक देश है जिसका नाम है कुशीनर। कुशत्वेन भावेन नराः निवसन्ति यस्य स कुशीनरः। राजा के प्रति बड़ी निष्ठा से लोग रहते हैं, इस नाते इस नगर का नाम है कुशीनर। इस नगर के एक राजा है जिनका नाम है सुयज्ञ। बड़ी विद्वान और प्रजापालक राजा है। हाँ? प्रजा अपने पिता के तरह इस राजा को नित्य प्रणाम करती और इनकी पूजा करती है। महाराज, इस राजा के नगर में कोई दुखी नहीं रहता। बड़ी विशाल हृदय महाराज सुयज्ञ कभी किसी से विवाद और युद्ध नहीं करते। एक समय किसी पड़ोस के राजा ने महाराज सुयज्ञ जब पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया, तो सुयज्ञ ने पहली बार युद्ध किया। क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, विजयी हुए। सुयज्ञ का बड़ा भाव बढ़ा, पड़ोस के राजाओं में सम्मान हुआ। सुयज्ञ ने विभिन्न राजाओं को अपने छत्र के नीचे कर लिया। अब विशाल क्षेत्र हो गया। जहां तक सुयज्ञ का राज, वहां तक प्रजा सुखी और प्रसन्न। हाँ? एक समय विशाल सेना के साथ कपीनस नगर के एक राजा ने आक्रमण किया है। ये मलेच्छों का राजा है। हाँ? देखो, दैत्यों के और देवताओं के युद्ध में एक अंतर है। तो एक को देख के दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और देखते देखते 12 दाना अन्न के मोह में, केवल एक वस्तु के मोह में सारे के सारे मृत्यु के मुख में चले गए। जब उनके माता पिता अन्न के कण लेकर के आए, अपने 12 पुत्रों को फंसा देखा, तो पिता बहुत रोने लगे। अरे, जिन्हें प्राण की तरह पाला था, वो प्राण ही चले जा रहे हैं, तो हम जी के क्या करेंगे। फिर पिता भी उसी जाल में प्रवेश कर गया। अब माँ ने कहा, जब पति ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे रहते। बस पत्नी भी उसी में प्रवेश कर गई। और देखते देखते इसी एक वस्तु के मोह में संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। ऐसे ही प्रजाजनों, तुम लोगों को देखते देखते संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारे यहाँ दीपक जलाने वाला कोई बचेगा नहीं। यहाँ सबको जाना होता है। काल ने सबके लिए जाल फैला के रखा है। एक एक करके सब जाएंगे। इसी मोह में अभी प्राण छोड़ दोगे तो प्रजा कैसे रहेगी। सब अपने अपने घर गए और अपने अपने कर्म में लगे। राजा का यथोचित संस्कार किया। सुयज्ञ के पुत्र सुमति को राजा बनाया। यह कथा सुन करके हिरण्याकशिपु की संपूर्ण प्रजा अपने अपने काम में लग गई।
हाँ? अब देखो सबको तो समझा दिया, अब खुद रहे थे मृत्यु सबको आती है। बोले वो प्रजा के लिए कर रहे थे, अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। तो प्रातः काल उठा, देवी ने आरती उतारी, तपस्या करने गए। इंद्र ने देखा कि अब ये भी तपस्या करेगा तो पहले इंद्र ही बनेगा महाराज। तो देवताओं से कहा जाओ इसकी तपस्या भंग करो। देवताओं ने कहा एक तो ये राक्षस है, दूसरे महाराज इसका एक भाई भगवान से लड़ चुका है, मिट्टी खवाई दी थी भगवान को, हमारे बस का नहीं। तब ऋषि बृहस्पति से निवेदन किया। बृहस्पति ने कहा महाराज हम ऋषि लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम भगवान से जोड़ना जानते, तोड़ना नहीं जानते। तो बोले भैया ऐसा है महाराज, हम आपके शिष्य तो हैं किंतु आपके राजा भी हैं, ये राजा क्या मान करके आपको जाना चाहिए। तब बृहस्पति तपस्या भंग करने गए। ऋषि बृहस्पति कुछ समझ में नहीं आया तो बट ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपु की आंखें खुल जाएं, अरे कौन है ये दुष्ट, मेरे शत्रु का नाम लेता है। बस बाबा तुरंत भाग जाएगा। फिर आंख मूंदे, फिर कहे ओम ब्रह्मणे नमः। फिर भगवान बृहस्पति कहे ओम नमो नारायणाय। आंख खुली, वापस चला आया। पत्नी ने पूछा महाराज एक ही दिन में ब्रह्मा जी प्रसन्न? बोले नहीं देवी, आज मुहूर्त ठीक नहीं था। जब काम नहीं बनता है तो हम या तो मुहूर्त को दोष देते या तो भगवान को, अपने कर्म को कभी दोष देते ही नहीं। कयाधु का हरण कर लिया, लेके भगा। रास्ते में नारद जी बोले महाराज इसको कहाँ लेके जा रहे हो? बोले महाराज आप नहीं जानते ये गर्भवती है, एक तो वो राक्षस है ही, उसका बेटा उससे भी बड़ा राक्षस होगा, तो मैं इसी कयाधु के साथ इसके गर्भ को भी नष्ट कर देना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा रे मूर्ख, तुम नहीं तुम्हारे पिताजी भी नहीं मार पाएंगे उसको। तू नहीं जानता भगवान ही भक्त के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं, तुम्हें जल्दी से इन्हें वापस करना चाहिए। प्रणाम करो कयाधु को, ये साधारण महिला नहीं है, ये भक्त प्रहलाद को जन्म देने जा रही है। अब इंद्र को कुछ समझ में नहीं आया तो नारद जी के पास ही छोड़ के भाग गया। तब नारद जी ने कयाधु को भगवत धर्म का उपदेश किया, पूरी भागवत कथा सुनी। अब पेट में बैठे बैठे प्रहलाद ने सारी कथा सुनी। इसीलिए जब माता गर्भवती हो तो उन्हें टीवी पे गुंडी गुंडा देखने की बजाय भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब टीवी पर गुंडी गुंडा देख करके बच्चा जन्म लेगा तो गुंडिया गुंडा बनेगा, द्वितीय होगी गुंडी हो जाएगी, बेटा होगा गुंडा होगा। हम बालापाल के लोगों को नहीं कह रहे, यहाँ के लोग तो टीवी के मुंह नहीं देखते हैं। आप लोग बड़े अच्छे हैं। हम तो सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी अच्छाई का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। समझदारों को तो सब लोग सुन लेते हैं, तो आप लोग हमें बर्दाश्त कर रही है कि ये मामूली बात तो नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तरीके कयाधु को उपदेश करके कहा देवी हमारा आशीर्वाद है। यद्यपि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है, वो हजारों वर्ष तक तपस्या करेगा, और यदि उसके पहले तुम्हें पुत्र जन्म हो गया तो आते ही पहले तुम्हें मार देगा। इसलिए हे देवी हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी ये संतान जब तुम्हारे पति तपस्या करके वापस आएंगे उसके ठीक 9 माह बाद ही जन्म लेगी। आशीर्वाद दिया, पहुंचा दिया कयाधु को हिरण्यकशिपु के नगर में और पहुंचा करके चले गए।
हिरण्यकशिपु ने दिव्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप। हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। क्या चाहिए तुमको? बोले महाराज हमको तो सीधे अमर कर दो, कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया वो तो हम ही नहीं है तो तुमको कैसे करें, अपना ही ठीक नहीं है। 100 वर्ष की आयु है, खत्म हुई तो गए, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा जो चाहे सो मांगो। बोले जो चाहे सो मांगो, किंतु अमर होना मत मांगना। ठीक है तो सुनो, तुम्हारी सृष्टि में जितने प्राणी हैं कोई मुझे मार ना पाए। बोले जाओ, कोई नहीं मारता। अच्छा तो सुनो, मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले ये भी नहीं। अच्छा न मैं आकाश में मरूं न धरती में। चलो ये भी सही। न जल में मरूं न अग्नि में। बोले ये भी चलेगा। चल सुनो, तुम्हारे बनाए 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। बोले जाओ ये भी सही। अच्छा सुनो, मैं हो रहे हैं 42 श्लोकों में प्रहलाद ने स्तुति करी। ब्रह्मादयो सुरगणामदयो सिद्धार्थ सत्त्वैकतानमतयो वचसां परप्रवाहि। महाराज जो ब्रह्मादिक देवताओं को प्रसन्न करने से प्रसन्न नहीं होती, वो परमात्मा मेरे लिए रो रहे हैं, तो मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो। ना हम विभेम जितते भयान कस्य। लोग डरते होंगे महाराज, हम आपसे डरते नहीं। क्यों नहीं डरती? अरे सिंह का बेटा कहीं सिंह से डरता है क्या? महाराज आपका ये स्वरूप हमें कृत्य करने के लिए प्रकट हुआ है। आपने तो धन्य कर दिया। एक मनवंतर का राज्य दिया, एक मनवंतर। और भगवान प्रहलाद से कहते तुम्हें जो अभीष्ट और हो वो मांग लो। बोले पिताजी मुक्त हो जाए, बस इतनी कृपा करें। भगवान कहते हैं प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसी संतति हो जाती है उसकी 10 पहले की, 7 पहले की, 7 बाद की और 7 ननिहाल पक्ष की 21 पीढ़ियां अपने आप कर जाती है। तुम एकदम निश्चिंत रहो। नारद जी ने धर्मोपदेश किया, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, यति धर्म, सारे धर्म बताए। प्रहलाद के 2 बेटा हुए, विरोचन और व्रत। व्रत ने संन्यास लिया, विरोचन के भी 2 स्कंद में सुनाई। इस प्रकार 7वें स्कंद को प्रणाम किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। 8वें स्कंद में 6 मनवंतरों की कथा सुनाई। चाक्षुष मनवंतर के हरि मेधा की हरिणी नाम की पत्नी से भगवान का हरि अवतार हुआ। इस अवतार में भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया। आप लोगों ने कथा बहुत सुनी है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। विश्व में प्रसिद्ध त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। 3 कूट है, इसके 3 शिखर है। एक सोने का है, एक चांदी का है और एक लोहे का है। 3 शिखर वाला त्रिकूट गिरि पर्वत है। इस पर्वत पर एक हाथी रहता है। 10,000 हाथियों का बल है और देखो 100 पत्नियां हैं और सबसे 10-10 बेटा है। भरा पूरा परिवार है। यद गंधमात्र योग गजेंद्र जिधर निकलता है सिंह भी मार्ग छोड़ के उसे जाने देते हैं। महाराज जाने पकड़ ले तो जान ले निकल। एक बार किसी सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में खिले कमल को ऐसे तहस नहस किया, सुंदर सरोवर एकदम गंदा हो गया। उसी में बैठे एक ग्राहक को ये बात अच्छी नहीं लगी। पैर पकड़ा तब हाथी हंसने लगा। देखो मेरे भय से लोग मार्ग छोड़ देते हैं, ये मरने के लिए मेरे चरण में चला आया। ये कहा महाराज हमें कोई झूठ नहीं बोलना, हमें तो भगवान से छलना है।
शुक्राचार्य ने शाप दिया, जाओ बलि, गुरु की आज्ञा नहीं मानी है, श्री और धन से हीन हो जाओगे। बोले उससे क्या होगा? तब भगवान मिल गए तो संसार की क्या आवश्यकता है। तब भगवान ने 3 पग भूमि संकल्प करवाई, एक से नीचे नापा, तल अतल तलातल भूतल पाताल रसातल, और एक से ऊपर नाप दिया, स्व भुआ भू महाजना तपा, और सत्य ब्रह्मा जी के लोक में पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने चरण धो करके सीधे कमंडलू में रख लिया। ये गंगा हो गई। गंगा कई बार प्रकट हुई है, अब उस पर कल चर्चा करेंगे। अब तीसरा पैर कहाँ रखे? बलि ने कहा, महाराज आपने सब कुछ तो नाप लिया। तब बलि को भगवान ने वरुण पास से बांध दिया, दंड देने के लिए नियुक्त योद्धा कर दिए, इसे दंड दो, ये नरक का अधिकारी है, इसने संकल्प करके दान दिया नहीं है, इसका दान पूर्ण नहीं हुआ, इस नाते इसे नरक में जाना चाहिए। बलि ने कहा, महाराज हमें नरक जाने का कोई भय थोड़ी है, आप तो सर्वत्र हो, नरक में भी आप ही हो, हमें भय नहीं है। भय इस बात का है जब हमारे पितर ये जानेंगे कि उनके कुल का एक दीपक हर किसी बालू से बूझ गया है, कुल की प्रतिष्ठा का विनाश कर दिया है, और जो कुल की प्रतिष्ठा बताया, तब लक्ष्मी ने जाकर के बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवे महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। हाथ में राखी बांध करके और नेक में भगवान को मान लिया। बलि ने कहा, तू भी चलिया और तेरा पति भी चलिया, दोनों पक्का चलता। तो ऐसे आके चल लिया, तू ऐसे आके चल गया, ठीक है, तू बहन है, तू ले जा। दे दिया। भगवान ने बलि को वचन दिया, विष्णु शयनी एकादशी से विष्णु प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने तुम्हारे पास ही रहूंगा, चिंता मत करना। भगवान वैकुंठ गए, मत्स्य अवतार की कथा सुनाई और 8वें स्कंद को प्रणाम किया। 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया। कहते न शक्यते विस्तरतुम भक्तुम वर्ष सतैरपि। कहते बलि समझ, कहते परीक्षित, अगर विस्तार करूं तो 100 वर्ष तक तुम्हें सुनाऊं, तब भी सूर्य चंद्र वंश में सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए संक्षेप में सुना रहे हैं, सुनिए। महाराज, मनु के मानवीय सृष्टि में, ये सृष्टि मानवीय आप तो जानते हैं, मनुष्य ऋषि मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप और पूर्णिमान दो बेटा हुए हैं मरीचि के। एक बिटिया हुई जिसका नाम था देवकुल्या। जब तक भागीरथी गंगा धरती पर नहीं थी, तब तक यही देवकुल्या भगवान का चरणामृत पी करके धरती पर गंगा बन करके बह रही थी। शंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हारित हुए, हारित के चंप हुए, चंप के सुदास हुए, सुदास के सौदास हुए, अंशुमान, अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप के बेटा हुए भगीरथ। भगीरथ ने गंगा की स्थापना करी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो फिर चर्चा कर लेंगे। भगीरथ के बेटा हुए सुत, सुत के बेटा हुए नाभपाल, नाभपाल के सुंदरदीप, सुंदरदीप के रुद्रपर्ण, रुद्रपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, एडविड, दीर्घबाहु, खड़वांग। तब खड़वांग के वंश में रघु हुए, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के बेटा हुए दशरथ। दशरथ के 4 बेटवा हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्ना इति चतुख्याता पुत्रा भवन्ति। 4 प्रसिद्ध बेटा हुए महाराज। अब राम जी का अवतार हुआ, नामकरण हुआ, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए, 56 दिन ही पढ़ा और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके वापस आए। तब विश्वामित्र मान करके ले गए।
ताटका का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा करके धनुर्विद्या का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, विभिन्न अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों को पा करके भगवान मिथिला से आई एक चिट्ठी के नाते विश्वामित्र के साथ मिथिला की तरफ चले। बीच में गौतम ऋषि के आश्रम में गौतमी अहल्या का उद्धार करते, गंगा को प्रणाम कर उनकी खूब महिमा गाई। उस पार गए तो मिथिला पहुंच गए और मिथिला में जाकर के धनुष तोड़ दिया। एक धनुष टूटी, 4 दिया हुआ का उद्धार किया और जाकर के सुग्रीव से मित्रता करी। बाली का वध करके हनुमान जी को उस पार भेज दिया लंका। पता लगा के आए तो समुद्र पर सेतु बनाया, गए लंका। अब जा करके लंका विजय करी, विजय करके वापस आए और श्री धाम अयोध्या में निवास किया। चारों भाइयों को दो बेटा हुए, अद्भुत राज्य चला। रामचरित्र ही गुण हुआ, चंद्रवंश का वर्णन करते। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। 6 बेटा हुए। 6 बेटा में जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है उन्हीं के पुत्र के वंश में एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी। गाधी की बिटिया सत्यवती से ऋचिक मुनि का विवाह हुआ। ऋचिक मुनि ने खीर बनाई, एक खीर खाए तो ब्राह्मण पुत्र हो और दूसरी खीर खाए तो क्षत्रिय पुत्र हो। सासू ने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए बढ़िया बनाया होगा, तो बिटिया वाली खीर खाई तो इससे जमदग्नि के यहाँ विश्वामित्र, गाधी के यहाँ विश्वामित्र हो गए और ऋचिक मुनि से जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम हुए। परशुराम की कथा कौन नहीं जानता, महाराज का प्रसिद्ध है। इन्हीं के वंश में नहुस हुए, नहुस के 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयत, वियत और कीर्ति। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी से और विश्वकर्मा की बिटिया शर्मिष्ठा से हुआ। इस विवाह की बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, फिर कभी चर्चा करेंगे। इनसे 5 बेटा हुए। जो शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी थी उनसे 2 बेटा यद और कुर्वत हुए, और जो शर्मिष्ठा थी उनसे 3 बेटा हुए, अनु, ध्रुव और कुरु। इन्हीं से कुरुवंश, खसवंश, क्षत्रिय वंश, चंद्रवंश का बड़ा विस्तार हुआ। और जो यदु थे इनसे यदु वंश चला। इन्हीं के वंश में अजमेर आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। और उग्रसेन और सूरसेन नाम के 2 बड़े प्रतापी राजा। उग्रसेन के यहाँ कंस हुआ तो सूरसेन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसके जन्म लेते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। नाम पड़ा आनक दुंदुभी, जिसे आप लोग वसुदेव के नाम से जानते हैं। 7 विवाह हुए, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, इरा, रोचना, मदिरा, देवकी। 7 विवाह हुए, सबसे 8 बेटा हुआ। इन्हीं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 55 दिन तक गोकुल में निवास किया। वापस मथुरा आए, मथुरा में आकर के कंस का ले गई। बड़ा करुण भाव से रोने लगी। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, हम आ रहे हैं इधर। अब हम सब मथुरा चलते हैं। महाराज उग्रसेन के एक बेटा हुआ, कालनेमि की दृष्टि पड़ने के नाते राक्षस पुत्र हो गया था, मूल में पड़ गया था। पिता ने मुख नहीं देखा और जमुना में प्रवाहित करवा दिया। अब भगवान से कौन कैसे बचे महाराज? अभी प्रवाहित करके गए तो नाविक को मिला, फिर वो ले आके राजा को दे दिया। महाराज एक तो इतना सुंदर बेटवा बहा जा रहा है। राजा ने कहा चलो एक गया तो एक आया, इसी को बेटवा बना। और उसको क्या पता वही घूम के फिर चला आया। विपत्ति ऐसे पीछा थोड़ी छोड़ी। अभी एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, अब पता चला कि उनमें गिरे पड़े जो मरीज जो बस लेके जा रहे जो अलग से लड़ गए। जैसे भगवान खोज खोज करिया पटक पटक मार रहे हो। ट्रेन से प्राण बची थी तो बस लड़ गई, उसमें मर गया। कौन बसता है सारा? फिर से ले जाके दे दिया तो इसी को बेटवा बना पालने लगे।
नाम पड़ा कंस। अच्छा देखिए, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। आपका मित्र कैसा है वही बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। हाँ? जैसे जैसे सुरतिया के सुरतिया, शराबी के शराबी और साधु के साधु। हाँ? गांजा पीने वाला 1000 लोगों के बीच में समझ लेता है कि पीता है, और पूछेगा है, सुरती वाला भी पूछ लेगा। साधु देखेगा तो साधु को समझ जाएगा महात्मा भजन शुरू है। तो जैसा जैसा जिसका चरित्र वैसा उसका मित्र। अब कंस बड़ा तो हुआ, मित्र कौन हुए? अघासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, अनेक सारे असुर ही मित्र हो। विवाह भी कहाँ हो गया? जरासंध के यहाँ, वो भी राक्षस। अब एक दिन सारे असुरों ने समझाया तो कब तक तू ऐसे रहेगा? अरे राजा को जेल में डाल, राजा बन जा, काहे परेशान है? हम लोग हैं ना। बोले महाराज तुम नहीं जानते, प्रजा बिगड़ जाएगी, और जिस राज्य की प्रजा बिगड़ जाती है वो राज्य नष्ट हो जाता है। बोले सुनो, महाराज देवक की कन्या देवकी को तुम्हारे पिता अपनी बिटिया मानते हैं, उसी का विवाह करो और सारे नगर वासियों को खिलाओ। इतना खिला दो कि सब तुम्हारे हो जाए। खिला करके पिता को जेल में डालो और बिटिया को विदा कर आओ, राजा बन करके राज करो। बोले ये तो बड़ा बढ़िया बताया। देवकी का विवाह वसुदेव से किया और पहुंचाने जा रहा था। देखो, स्वार्थी व्यक्ति किसी का मित्र उत्र नहीं होता। जब तक स्वार्थ न पड़े तब तक साथी, स्वार्थ पड़ा तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ? जो स्वार्थ टकराया, आकाशवाणी हुई, इसी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। वापस चलो, वापस चलो। बहन कह रही, अरे भैया तुम तो हमें प्राण की तरह मानते हो। तो कह रहा है कि तो क्या हमारा प्राण ले लो? वापस चलो। वसुदेव कह रहे हैं हमारी परंपरा है, पति वही स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्रीवैष्णवं स्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खूब देवताओं ने स्वागत गीत गाए। देवता अवतार लो, यही समय उत्तम है। खूब प्रार्थना करके गए। अब भगवान निर्णय करना शुरू कर रहे हैं। अथ सर्व गुणों पेता काल परम शोभना। आत्मा ने अब ऐसा एक गुणों से भरा हुआ, गुण से परिपूर्ण जो काल है, जो अभी तक निर्गुण था, कोई गुण था ही नहीं, किंतु जब काल